नमस्कार साथियों, मैं शौर्य बुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय घोड़ा। आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक मुद्रा की प्रकृति, क्षेत्र, कार्य व महत्व के अंतर्गत नियर मनी निकट मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले दो वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा का क्या अर्थ होता है, मुद्रा के महत्व क्या क्या हैं, उसका क्लासिफिकेशन मुद्रा का किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम नियर मनी निकट मुद्रा क्या होती है इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, मुद्रा में नोटों, सिक्कों तथा मांग जमाओं को शामिल किया जाता है, परंतु निकट मुद्रा में वे सभी परिसंपत्तियां शामिल हैं जो मुद्रा की बहुत सी विशेषताएं रखते हैं, जो कि बहुत हद तक तरल हैं और जिनको बिना अधिक खर्च किए मुद्रा में तुरंत परिवर्तित किया जा सकता है। संपत्ति का वह रूप जिसे आसानी से तथा कम समय में मुद्रा में बदला जा सके उसे निकट मुद्रा कहते हैं। इसमें मुद्रा की तुलना में कम तरलता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाइम डिपॉजिट, समय जमा, एक्सचेंज बिल, विनिमय बिल, बॉन्ड्स, शेयर आदि सब निकट मुद्रा के ही उदाहरण हैं। अब निकट मुद्राओं के क्या क्या कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1, समय अवधि जमा, टाइम डिपॉजिट। जैसा कि आपको पता है, हम बैंक में एक तो मांग जमा और एक समय अवधि जमा। मांग जमा होती है वो अल्पकालीन होती है, कुछ समय के लिए करवाते हैं। समय अवधि जो सेविंग अकाउंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये जो जमा है इसको हम एक निश्चित समय के बाद तरल परिसंपत्ति के रूप में परिवर्तित करवा सकते हैं। तो ये एक प्रकार की निकट मुद्रा हो गई। नंबर 2, एक्सचेंज बिल, विनिमय बिल। यह एक निश्चित मुद्रा की राशि होती है जो सामान्यतः 3 महीने या 90 दिन बाद किसी निश्चित तिथि पर देने का वायदा होता है। ये बिल जो होते हैं वो कोई नागरिक के द्वारा खरीद लिए जाते हैं, उसके बाद उसको 3 महीने या 90 दिन के बाद उस बिल को विद ब्याज के साथ वापस देने का प्रॉमिस या वायदा इसमें किया जाता है। तो इसको भी हम जब आवश्यकता हो तब मुद्रा में परिवर्तित करवा सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार का निकट मुद्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट, बॉन्ड। यह दीर्घकाल के लिए उधार लेने का एक उपकरण है। ऋणी वो होता है जो ऋण लेता है, उधार लेता है। ऋणी उधार ली गई पूंजी पर सामान्यतः वार्षिक ब्याज देता है और बॉन्ड के परिपक्व, बॉन्ड की मैच्योरिटी के समय पर सारी पूंजी और अन्य लाभ ऋणदाता को देता है। तो मान लो किसी कंपनी से उसने एक बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड है 1000 रुपये का, बॉन्ड खरीद लिया, उसके बाद दीर्घकालीन के लिए मान लो 15 वर्षों के लिए खरीदा है। तो जो ऋणी है जिसने उधार लिया है वो ऋणदाता को, जिसने ये बॉन्ड जारी किया था, उसको ब्याज देगा और जब उस ऋणी को आवश्यकता होगी कि उस बॉन्ड को वापस मुद्रा में परिवर्तित करवाना है तो वो बॉन्ड को कभी भी मुद्रा में परिवर्तित करवा सकता है। तो यह भी एक निकट मुद्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। फर्मों के पास पूंजी एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। कोई भी बड़ी फर्म है वो क्या करती है, शेयर जारी करती है। मान लो कोई 10 रुपये का शेयर है और जैसा कि किसी राम नाम के व्यक्ति ने 10 रुपये के 10 शेयर खरीद लिए, तो उसने टोटल कितने रुपए के शेयर खरीद लिए, 100 रुपये के। तो वो 100 रुपये किसको चले गए, उस फर्म के पास। एक कंपनी है, एक फर्म है, उसके पास 100 रुपये चले गए और राम के पास क्या बचा, 10 शेयर बचे हैं। अब राम क्या करेगा, उन शेयर्स को अपने पास रखेगा। अब कंपनी उन शेयरों पे क्या देती है, डिविडेंड्स, लाभांश प्रदान करती है। और जब
उस राम को पैसे की आवश्यकता होगी, मुद्रा की आवश्यकता होगी, तो वो अपने शेयर्स को वापस बेच देगा। उससे उसे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। इस प्रकार ये जो शेयर को बेचने और खरीदने का जो कार्य किया जाता है वो स्टॉक मार्केट के अंतर्गत किया जाता है, और यह भी एक निकट मुद्रा का उदाहरण है। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल। वे साख पत्र हैं जो सरकार को अल्पकाल के लिए ऋण देने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यदि सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, सरकार अगर ऋण लेती है तो वो ट्रेजरी बिल देती है, बदले में पैसे लेती है। उसके बाद उस ट्रेजरी बिलों पे वो उन ट्रेजरी बिलों को हम कभी भी सरकार को वापस जमा करा के मुद्रा में परिवर्तित करवा सकते हैं। तो ट्रेजरी बिल भी एक प्रकार का निकट मुद्रा का उदाहरण है। अन्य निकट मुद्रा परिसंपत्तियाँ अदर नियर मनी एसेट्स, ट्रेवल चेक हुए, डाक बचत जमाए, यूनिट ट्रस्ट की बचतें, जीवन बीमा की पॉलिसी आदि निकट मुद्रा का एक हिस्सा है। इनको कुछ हानि उठाकर समय से पहले, मैच्योरिटी अवधि उसके परिपक्व होने से पहले नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि मुद्रा और निकट मुद्रा में क्या डिफरेंस है, उनमें क्या अंतर है। मुद्रा पूर्ण रूप से तरल होती है क्योंकि इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाएं क्रय की जा सकती है, जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों की तरलता विभिन्न दर्जे की होती है। जनरली हम देखते हैं कि कोई वस्तु हम अगर खरीद के लाते हैं, अगर कोई गुड्स हम खरीद के ला रहे हैं, तो हम उसको अगर पैसे देंगे तो उस गुड्स को हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम उसको एक बॉन्ड देंगे और उसके बदले में पैसा ले लेंगे, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। अर्थात निकट मुद्रा परिसंपत्तियों की तरलता मुद्रा की तुलना में क्या होती है, कम होती है। मुद्रा विधिग्राही मुद्रा होती है, उसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है, जबकि निकट मुद्रा इच्छिक मुद्रा होती है, इसे वैसी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। अगर हम किसी वस्तु और सेवा को खरीद रहे हैं और बदले में मुद्रा दे रहे हैं, तो जो बेचने वाला है उसको भुगतान के लिए वो हमें मना नहीं कर सकता। जबकि निकट मुद्रा अगर हम उसको दे रहे हैं, उसको अगर चेक दे रहे हैं, उसको अगर हम बॉन्ड दे रहे हैं या उसको हम शेयर्स दे रहे हैं, तो वो उसके लिए वो मना कर सकता है, क्योंकि उस पर कोई कानूनी बाध्य नहीं होती। नेक्स्ट, निकट मुद्रा परिसंपत्तियों से प्रतिफल प्राप्त होते हैं परंतु मुद्रा से प्रतिफल प्राप्त नहीं होते। अगर हम मुद्रा को जेब में रखें या घर पे रखते हैं तो उस पर हमें कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। और निकट मुद्रा जैसे शेयर है या बॉन्ड है, उसको अगर अपने पास रखते हैं तो कुछ समय बाद, अल्पकाल या दीर्घकाल के बाद उस पर ब्याज या लाभांश प्राप्त होता है, तो उससे कुछ ना कुछ प्रतिफल प्राप्त होते रहते हैं। मुद्रा विनिमय के साधन के रूप में काम करती है। वस्तुओं के बदले हम मुद्रा ले लेते हैं और वस्तुएं बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं, और उस मुद्रा से हम दूसरी वस्तुएं खरीद सकते हैं। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा है। निकट मुद्रा परिसंपत्तियाँ विनिमय के साधन के रूप में काम नहीं कर सकती, और जो निकट मुद्रा है वो कभी भी विनिमय के साधन के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। ये नहीं होता कि हम निकट मुद्रा प्रदान करें और बदले में हमें कोई व्यक्ति वस्तु दे, इसके लिए वो बाध्य नहीं होता। मुद्रा में करेंसी और मांग जमाई शामिल होती है। करेंसी में नोट और सिक्के तथा बैंक की जो मांग जमाएं हैं वो सब किस में शामिल होती है, मुद्रा में, क्योंकि उनकी तरलता बहुत अधिक होती है। जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों में कहीं अधिक विविधता पाई जाती है। इसमें हम चेक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। निकट मुद्रा परिसंपत्ति में हम समय ऊपर पढ़ा है, टाइम डिपॉजिट को ले सकते हैं, शेयर्स को ले सकते हैं, बॉन्ड, इक्विटी आदि। इसमें कई प्रकार की डाइवर्सिटीज़ होती हैं। मुद्रा को धारण करने के लिए कोई प्रतिफल और ब्याज प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि निकट मुद्रा परिसंपत्तियों को धारण करने के लिए प्रतिफल या ब्याज प्रोत्साहनों की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति निकट मुद्रा परिसंपत्ति क्यों रखेगा? क्योंकि उसे कोई न कोई प्रोत्साहन, कोई न कोई उसे लालच देना पड़ेगा। उसके लिए क्या देते हैं, जैसे बॉन्ड्स पे ब्याज देते हैं, शेयर्स पे लाभांश देते हैं, ताकि कोई भी उपभोक्ता उनको खरीद सकता है। मुद्रा धारक को निसंदेह सुरक्षा प्रदान करती है
मुद्रा जो होती है वो हमेशा सेफ्टी प्रदान करती है, परंतु निकट मुद्रा परिसंपत्ति मुद्रा की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इनसे प्राय अधिक अधिक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। मुद्रा से तो हमें जनरली ब्याज प्राप्त हो सकता है अगर हम उसको बैंक में रखें, लेकिन निकट मुद्रा परिसंपत्ति है, जैसे स्टॉक मार्केट में कोई शेयर का बिजनेस करता है, तो मुद्रा की तुलना में ज़्यादा बेनिफिट उसको प्राप्त हो सकता है। कभी कभी उसे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन एक विवेकशील उपभोक्ता अधिकतर अधिकतर शेयर से लाभ ही कमाता है। मुद्रा परिसंपत्तियों के परिवर्तन से निरपेक्ष कीमत स्तर में परिवर्तन पैदा होता है। अगर हम मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दे अर्थव्यवस्था में, अगर नोट ज़्यादा छाप दे आरबीआई, अर्थात मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर दे, तो कीमत स्तर बढ़ जाता है। अगर मुद्रा की पूर्ति में कम कर दे तो कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में कम हो जाता है, जबकि मुद्रा परिसंपत्तियों में परिवर्तन का कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं होता। थैंक यू दोस्तों।